प्रकाश सर, जो प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, प्रशांत किशोर की फंडिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आखिर ये जो बेतहाशा खर्च करते हैं प्रशांत किशोर अपने तमाम चुनावी जनसभाओं पे, रैलियों पे, तो वो पैसा वो लाते कहां से? आखिर वो पैसा आता कहां है? क्या ये जो पूरा आरोप है, वो आरोप कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि प्रशांत किशोर की यात्राएं, उनकी रैलियां, उनके तमाम प्रचार अभियान जो है वो इसी तरीके के ठगी के पैसे से, वसूली के पैसे से या डील के पैसे से चलाए जा रहे हैं? प्रकाश सर, देखो, अनम्यूट ऐसा करिएगा। है कि जो पैसा तो इलेक्शन में लगता है। अभी तो ये भारत का वो तो दौर ही निकल गया है कि जब लोग अच्छे लोगों को चुन के देते थे, उसके कार्य से चुन के देते थे। अभी तो कैसा है, सीधा सीधा है, नोट लगाओ नोट कमाओ। जैसे महाराष्ट्र के अंदर तो आपको मैंने बताया था कि ये 50-50 करोड़ के डील हुए और एक एक एमएलए को, विधायकों को खरीदा गया। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अभी फिलहाल में इलेक्शन में पैसा तो लगता है, ये देखा है। सादा ग्राम पंचायत का इलेक्शन देखेंगे तो उसको भी कितना पैसा लगता है, वो सब आपने देखा है। अभी ये जो बातें हो रही है कि उसको 20,000 करोड़ दिया, शराब माफियाओं ने दिया, क्या कर दिया। देखिए, ऐसा है कि जहां शराबबंदी है, जैसे गुजरात में शराबबंदी है, वहां तो सारा का सारा, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा पिक्चर भी आया था। वो शराबबंदी के ऊपर कोई, मेरे ख्याल से उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भयंकर जोरदार पिक्चर था। सरकार या कुछ तो भी ऐसा पिक्चर था। तो ऐसे इसके अंदर क्या है, ये माफिया ने तो सारा का सारा कब्जा कर ही लिया है। और प्रशांत किशोर को तो कैसा है, पैसा जो दिया होगा, देखो प्रशांत किशोर वोट किसके खाने वाला है, तो जाहिर है वो वोट खाएगा। वो वोट खाएगा प्रशांत किशोर बीजेपी के। वो कोई इनके वोट थोड़ी खाने वाला है। तो इसीलिए प्रशांत किशोर को तो खड़ा करने वाली जो होगी वो तो बीजेपी होगी। ये भी बोलने के लिए ये सीधा है। और अभी फिलहाल तो देखिए, अभी एक सबका मार्ग यही है कि सबसे पहली बात तो केचुआ के ऊपर इतने आरोप हो चुके। तो पहली बात तो ऐसा है कि ये देश की जो डेमोक्रेसी की जो जड़ है वो है चुनाव के ऊपर। वो चुनाव ही अगर संशय के घेरे में अगर आ गया है, डाउटफुल में आ गया है, तो पहली बात तो वो पूरी की पूरी सिस्टम करेक्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए और उसके बाद में केचुआ को घर को भेज देना चाहिए। केचुआ को, क्योंकि अब ये केचुआ जो है, ये तो उसके जो कांटे हैं वो जनता को चुभा रहा है। ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है। तो इसीलिए बेटर मैं यही समझता हूं कि अभी फिलहाल में गुजरात का जो इलेक्शन है वो टाल दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए कम से कम साल भर। और ये केचुआ को पहले हटाया जाए। और इलेक्शन अगर इस बार करना है तो दोनों पे गया जाए। वो बैलेट पेपर पे भी होगा, उसके बाद में जो क्या बोलते हैं उसको, मशीन से भी होगा, और उसके बाद में वीवीपैट जो है वो 100% काउंट हो गए। अगर करना है तो, नहीं है तो बैलेट पेपर भी साइड में लगाओ। तो इस तरीके से ये सारी करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। क्योंकि अभी देश में आप तो देख रहे हैं जिस तरीके से सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से अरेस्ट किया, यानी अभी तक के सोनम वांगचुक इनके लिए हीरो था। वही सोनम वांगचुक का मैं परसों के रोज अपना वो कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर उसका इंटरव्यू देख रहा था। उसका वो जो सोनम वांगचुक और जो पिक्चर के अंदर बताया है, कौन सा वो 3 इडियट के अंदर, उसी के ऊपर वो पूरा कैरेक्टर बना है। ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है आज के जमाने में। तो अभी क्या है कि ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की या देशभक्त की, ये सारी चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज करने के लिए सरकार ही चेंज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। प्रकाश सर, अगर हम सियासत की बात करें तो इस तरीके का पैटर्न कितना काम आ जाएगा, खास करके बिहार जैसे राज्य में जहां पर एक तरफ मुद्दे हावी हैं, वो मुद्दे जो आम जनता से सीधे तौर पे जुड़े हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या वो महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। और बिहार में सबसे बड़ा इशू जो है वो पलायन का है, क्योंकि वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, बिना किसी उद्योग के वहां पर कोई काम नहीं है, इसलिए पलायन एक बड़ा मुद्दा है। ऐसी जगहों पर ये जो द्विपक्षीय लड़ाई करने की कोशिश की रही है, लड़ाई को दो लोगों के, दो पार्टियों के बीच में सेंट्रिक करने की कोशिश हो रही है, इसको क्या सफलता मिल पाएगी बिहार जैसे अहम राज्य में? राम भाई देखिए, ऐसा है
बिहार के विकास की अगर बात देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा जितना भी कारोबार है, मेरे यहाँ तो कई बिहार के लड़के हैं, आए हैं, तीन तीन चार चार लड़के के टोली में आए, रुके यहाँ पे, तो साल साल भर काम किया यहाँ पे, निकल गए। तो ये बात तो है कि वही लोग आते हैं ना कि जिनको लोकली काम नहीं मिलता है। तो ये बात तो जरूर है कि बिहार का विकास जो तरीके से होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है। मैं बीच में आज से करीब करीब 4-5 साल पहले बिहार पटना गया था, हाजीपुर नाम का गांव है, वहां पर गया था। वहां पे भी मैंने देखा, हालांकि गंगा के किनारे लग के वो गांव है हाजीपुर, और जब गंगा का 12 महीने पानी चलता रहता है, गंगा तेरा पानी अमृत वाला, और उसके बाद में वहां पर जिस तरीके से हालत है, तो एक पैसा है कि एक तो बिहार का पहले आपको डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। ये नदियों के जल के कारण बिहार का टापू जो है ये 6 महीने तो एक आइलैंड करके बना रहता है कई जगह। वहां पे जाने आने के लिए सड़कें बहुत कम है, रेलवे मार्ग थोड़े बहुत है वैसी ही, लेकिन ये आवाजाही है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो इसलिए विकास में वो भी एक सबसे बड़ा रोड़ा है। दूसरी बात में शिक्षा का स्तर है, एग्रीकल्चर जो कृषि मंडियां होती है वो वहाँ है ही नहीं, तो इसलिए किसानों को तो लूटने का ही वहाँ काम होता है। वैसे भी पूरे देश में तो किसानों को पूरा लूटे ही जा रहा है, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत जो सुविधा है वो भी वहाँ नहीं है कृषि मंडी की। तो सारा का सारा जो है प्राइवेट साहूकारों के, और ये जो ट्रैफिक सॉरी क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टर है, उनके हाथ में वहाँ का पूरा इकोनॉमी है। और उसके ऐसे इसके अंदर जहाँ पे पैसा ही नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति के अंदर वो देश को लूटना तो सिंपल है, पैसा दे दो। अभी इन्होंने तो बोला ना 10,000 रुपए का, जैसे हमारे महाराष्ट्र में लाडली बहना का फेंका और 5-7 हजार रुपए उनको दे दिए इलेक्शन के पहले, उसी तरीके से अभी इन्होंने नया जुमला फेंका है कि 10,000 देंगे। मुझे आश्चर्य लगता है कि आश्चर्य नहीं है, देखो केचुआ जिसके ताबे में है, जो जब सैया भैया कोतवाल, तो अब डर काहेगा, इस तरीके से सारी बातें हैं वहां पे। तो एक तो केचुआ को हटा लो वहां से, और नहीं है तो फिर अलग तरीके से ये सारा का सारा काम ले लो, नहीं तो पूरे बिहार की जनता ने जो है वो रास्ते पे आना चाहिए, और सरकार शायद वही चाहती है, सरकार वही चाहती है ऐसा दिखता है। अभी देखिए हर जगह पे लोग सड़क पे आना चालू हो गए, लेकिन हचर क्या कर दिया, जहाँ पे लोग सड़क में आ गए कुछ हो गया तो इन्हीं के हाथ के साथ पुलिस, और ये है, और सोनम वांगचुक के जैसे आदमी को अगर ये पकड़ के डाल सकते हैं, आपका आप और मैं तो कोई वजूद ही नहीं है भाई, आप और मैं क्या वजूद है। बिल्कुल। सोनम वांगचुक इज ए हीरो देयर, उसके बाद में उसको जब पकड़ के इन्होंने ये कर दिया, तो फिर अभी बाकी के ये तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दे हैव डन ए ट्रायल, बीजेपी ने ये ट्रायल किया है कि देखिए इसको पकड़ो तो देखिए कि देश में कितने जगह पे लोग रास्ते पे आते, दिस मस्ट बी लिटमस टेस्ट। दिख रहा है लोग तो सड़क में नहीं आ रहे हैं, हालांकि जिस दिन सोनम वांगचुक को पकड़ा था उसी दिन ये देश का जो युवा वर्ग है ये पूरा का पूरा सड़क पे चाहिए था मुझे। तो कहने का मतलब अभी उतनी आग लगी नहीं है देश में, या उतना वातावरण गर्म नहीं हुआ है, ये उसका विषय है। दूसरी बात रही है ये पीके का, तो मुझे एक बताइए पीके का संबंध क्या है एक्चुअली चुनाव से। ये एक्चुअली जो है ये स्ट्रेटेजिक प्लानर है इसके लिए। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, यहाँ तक के किशोर प्रशांत किशोर ने अभी तक के 2-4 बार हर पार्टी का आता है, इसको तो कोई परहेज नहीं है, इसको तो जो पैसा देगा उसके साथ में जाएगा प्रशांत किशोर। और अभी जब देखा कि भाई मेरा अभी चलता नहीं है, तो उसने दूसरी स्ट्रेटेजी कर दिया है कि मैं खुद ही खड़ा कर रहूंगा इलेक्शन में, तो मैं फलाने फलाने पार्टी के वोट खाऊंगा। अभी जैसे प्रशांत किशोर ने खड़ा रहना, इसका मतलब वो वोट किसके खाएगा, तो दोनों को भी खाएगा, लेकिन ज्यादातर इन्हीं के खाएगा, किसी के अपने इंडिया अलायंस के। तो इसीलिए हो सकता है कि ये जो 2,000 करोड़ 20,000 करोड़ की अगर बात चल रही है, अभी देखिए पैसे की अथाह नदी ये तो बीजेपी के पास में है, कांग्रेस या एनडीए या आघाड़ी इनके पास तो कोई पैसा है नहीं, क्योंकि उनका तो पैसा है मोदी जी ने नोटबंदी के अंदर पूरा का पूरा जाय कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसे इसके अंदर एक बात तो जरूर है कि लोगों को अभी रास्ते पे आना पड़ेगा, बिहार की जनता को क्या है कि रास्ते पे आना पड़ेगा कि चुनाव नहीं होंगे। और इस तरीके से जिस जो चल रहा है कंडीशन में अभी वोट, जिस तरीके से देश में राहुल गांधी भी बोल रहा है वोट चोरी हो गई है। देखिए ऐसे कंडीशन के अंदर अगर आपने बोले कि ईवीएम हटा के बैलेट से भी करो, अरे लेकिन जब
जो वोटर लिस्ट है वही अगर डिफेक्टिव है, उसी में बिल्कुल लोग भाजपा के विरोध के लोग उनके नाम काट दिए हैं, क्योंकि इनके पास में टेस्टिंग करने के लिए जो है, आपको भी मालूम है कि इनके पास में जो अदर पन्ना प्रमुख जो है, तो पन्ना प्रमुखों ने तो इनको ये सारा का सारा किया ही है, सारे नाम बताना कौन सा भाजपा के विरोधा है, तो वो पन्ना प्रमुखों का भी काम उन्होंने और ज्यादा ये कर दिया है, कंसाइज कर दिया है, उसको आधा पन्ना प्रमुख बना दिया, उसको 2 पन्ने की जगह पे 2 पन्ने पे करीब करीब 60 वोटर्स रहते हैं, तो 60 के जगह पे उसको बताया गया है कि भाई तू 30 ही वोटर देखेगा कि इसमें से ये घर में का कौन सा भाजपा के खिलाफ में कौन ये है। तो ऐसे लोगों के तो नाम इन्होंने महाराष्ट्र में भी हटा दिए थे, ये तो अपने सामने। अब ऐसी अगर लिस्ट आती है और जिसके अंदर इन्होंने बाहर राज्य से लोग भर दिए, यानी एक तो जो भाजपा के खिलाफ वाले लोग हैं वो हटा दिए, और जो भाजपा के फेवर वाले खेमे के लोग हैं उनको बाकी के राज्यों से लाके इधर भर दी, जैसे महाराष्ट्र में भर दी है, कई जगह पे पकड़े गए, अभी वो सारी बातें क्लियर हो रही है। तो ऐसे इसके अंदर वोटिंग जो है, चुनाव जो है, चाहे आप बैलेट से करो या चाहे आप ईवीएम से करो, नतीजा बिल्कुल क्लियर है, नतीजा बिल्कुल क्लियर है। उसके अंदर तो ये जो अगर पीछे के जैसे लोगों को खड़ा कर देंगे और वो भी अगर इनके वोट खा लेगा तो होने वाला क्या है। इसलिए ऐसे कंडीशन के अंदर अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो कम से कम ये चुनाव जो है 1 साल आगे ढकलना चाहिए, इस मत का मैं हूँ।